धन्यवाद प्रेमी अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु जी, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं इस मीटिंग के लिए। प्रभु आप अनुग्रहकारी पिता, रात्रि के समय में प्रभु जी गूगल मीट के माध्यम से प्रभु जी आपने हम सबों को इकट्ठा किया। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इस मीटिंग को आपके अनुग्रह हाथों में सौंपते हैं। प्रभु आप सहायता प्रदान करें हर विषय में। वचन बोलने वाले दास को आत्मा से भर के अगुवाई करें और किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस को दूर करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। गाना के द्वारा आपके नाम की महिमा हो। सारी याद मान बड़ाई आपको देते हैं। छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। आमीन। कोई भी एक जन सॉन्ग गा सकता है आप में से। गाना गिनती 405 सियोन के गीत किताब से मैं एक गाना गा रहे हैं, और जिसके पास किताब है वो निकाल सकते हैं। आओ चले हम यहाँ बांध कर अनुग्रह सिंहासन निकट, आओ चले हम यहाँ बांध कर अनुग्रह सिंहासन निकट। हम पर दया हो और अनुग्रह हो, सहायता प्रभु करेगा। हम पर दया हो और अनुग्रह हो, सहायता प्रभु करेगा। आओ चले हम यहाँ बांध कर अनुग्रह सिंहासन निकट, आओ चले हम यहाँ बांध कर अनुग्रह सिंहासन निकट। विनती हमारी प्रभु सुनेगा, मांगने से बढ़कर वह करेगा। विनती हमारी प्रभु सुनेगा, मांगने से बढ़कर वह करेगा। जागते रहो और प्रार्थना करो, आशीष तुमको देगा। जागते रहो और प्रार्थना करो, आशीष तुमको देगा। आओ चले हम यहाँ बांध कर अनुग्रह सिंहासन निकट, मांगो उसे ताकि आत्मा बचे, चुन ले प्रभु से समीप लाए। मांगो उसे ताकि आत्मा बचे, चुन ले प्रभु से समीप लाए। आंगन में बसी वह भवन में रहे, प्रभु से तृप्त करेगा। आंगन में बसी वह भवन में रहे, प्रभु से तृप्त करेगा। आओ चले हम यहाँ बांध कर अनुग्रह सिंहासन निकट, आओ चले हम यहाँ बांध कर अनुग्रह सिंहासन निकट। सब मनुष्यों का उद्धार हो, अधिकारी राजाओं का भी हो। सब मनुष्यों का उद्धार हो, अधिकारी राजाओं का भी हो। सारे संसार में अब जागृति हो, प्रभु से करेगा। सारे संसार में अब जागृति हो, प्रभु से करेगा। आओ चले हम यहाँ बांध कर अनुग्रह सिंहासन निकट, आओ चले हम यहाँ बांध कर अनुग्रह सिंहासन निकट। सेवक प्रभु के अभिषेक पाए, आत्मा से भर के सेवा करे। सेवक प्रभु के अभिषेक पाए, आत्मा से भर के सेवा करे। वचन फैले और बढ़ता जाए, शत्रु का राज टूटेगा। वचन फैले और बढ़ता जाए, शत्रु का राज टूटेगा।
आओ चले हम हियाव बांध कर अनुग्रह सिंहासन निकट। आओ चले हम हियाव बांध कर अनुग्रह निशासन निकट। आत्मा के द्वारा प्रभु का घर बने, महिमा प्रभु की अब उसमें भरे। आत्मा के द्वारा प्रभु का घर बने, महिमा प्रभु की अब उसमें भरे। गौर प्रभुता सब जो माने, प्रभु का मान बढ़ेगा। गौर प्रभुता सब जो माने, प्रभु का मान बढ़ेगा। आओ चले हम हियाव बांध कर अनुग्रह सिंहासन निकट। जीवित पत्थर से घर तो बना, अधिकारी तेरा हो उसमें सदा। जीवित पत्थर से घर तो बना, अधिकारी तेरा हो उसमें सदा। आत्मिक मनुष्य तेरे हृदय का का हो, हो, उसमें तू उसमें तू वास वास करेगा। करेगा। आत्मिक मनुष्य तेरे हृदय का हो, उसमें तू वास करेगा। आओ चले हम हियाव बांध कर अनुग्रह सिंहासन निकट। आओ चले हम हियाव बांध कर अनुग्रह सिंहासन निकट। हम पर दया हो और अनुग्रह सहायता प्रभु करेगा। हम पर दया हो और अनुग्रह सहायता प्रभु करेगा। आओ चले हम हियाव बांध कर अनुग्रह सिंहासन निकट। आओ चले हम हियाव बांध कर अनुग्रह सिंहासन निकट। हम लोग एक सॉन्ग और गाएंगे, आप में से कोई गाना चाहते हैं तो गा सकते हैं। एक हिंदी सॉन्ग है, जय मसीह। मैं डैनियल बोल रहा हूँ। एक्चुअली मेरा जो मोबाइल नेटवर्क नहीं है, तो मेरी सिस्टर का मोबाइल से मैं यूज कर रहा हूँ। ओके। हाँ। है खुदा तेरे चरण सबसे प्यारा है, तेरे बिना एक पल यहाँ अधूरा लगता है। खुदा तेरे चरण सबसे प्यारा है, तेरे बिना एक पल यहाँ अधूरा लगता है। तेरे चरण पे कितने लोग आते जाते हैं, कोई आता कोई जाता, कोई भूल जाते हैं। तेरे चरण पे कितने लोग आते जाते हैं, कोई आता कोई जाता, कोई भूल जाते हैं। ले चल मुझे तू वही जीवन की राहों पे, मिट्टी में हूँ कुछ भी नहीं, तेरे ही हाथों के है खुदा तेरे चरण सबसे प्यारा है, तेरे बिना एक पल यहाँ अधूरा लगता है। टूटा हुआ दिल तेरे चरण पे
खुशियाँ पाते हैं। हर एक भटका मुसाफिर को तू ढूंढ लाता है। टूटा हुआ दिल तेरे चरण पे खुशियाँ पाते हैं। हर एक भटका मुसाफिर को तू ढूंढ लाता है। उन आशाओं को लेकर तू एक गीत बनाते हैं। जीवन सफर में फिर वह गीत हम गुनगुनाते हैं। है खुदा तेरे चरण सबसे प्यारा है। तेरे बिना एक पल यहाँ अधूरा लगता है। जय मसीह। जय मसीह जी। हम एक सॉन्ग और आ जाएंगे, लास्ट सॉन्ग, वो आप में से जो गाना चाहता है तो गा सकते हैं। 116 गाना गिनती सियोन के किताब से मैं गाना चाहते हैं उसको। राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु सबों से उत्तम है हालेलुया। राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु सबों से उत्तम है हालेलुया। लहू बहा के मुझे छुड़ाया, अपने लहू से मुझे खरीदा। लहू बहा के मुझे छुड़ाया, अपने लहू से मुझे खरीदा। स्वर्गीय कुटुंब में मुझको मिलाया, स्वर्गीय कुटुंब में मुझको मिलाया। स्वर्गीय गीतें मुझको सिखाया, स्वर्गीय गीतें मुझको सिखाया। राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु सबों से उत्तम है हालेलुया। राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु सबों से उत्तम है हालेलुया। जीवन नैया जो को में आवे, प्रभु मुझे तब ढाढ़स दिलावे। जीवन नैया जो को में आवे, प्रभु मुझे तब ढाढ़स दिलावे। किस्ती को मेरी पार लगावे, किस्ती को मेरी पार लगावे। मन चाहे बंदर स्थान में लावे, मन चाहे बंदर स्थान में लावे। राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु सबों से उत्तम है हालेलुया। राजाओं का राजा प्रभु का प्रभु सबों से उत्तम है हालेलुया। नाम लेकर मुझको प्रेम से बुलाया, निज दान अपना मुझको बनाया। नाम लेकर मुझको प्रेम से बुलाया, निज दान अपना मुझको बनाया। माता की नाई गोद में उठाया, माता की नाई गोद में उठाया। स्वर्गीय दर्शन मुझको है दिया, स्वर्गीय दर्शन मुझको है दिया। राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु सबों से उत्तम है हालेलुया। राजाओं का राजा
प्रभुओं का प्रभु सबों से उत्तम है हालेलुया। मृत्यु के दंड से मुझको छुड़ाया, दोषों का स्मरण उसने मिटाया। मृत्यु के दंड से मुझको छुड़ाया, दोषों का स्मरण उसने मिटाया। प्रेम से है चुन के अपना बनाया, प्रेम से है चुन के अपना बनाया। अपने साथ मुझको राजा ठहराया, अपने साथ मुझको राजा ठहराया। राजाओं का राजा, राजा प्रभुओं का प्रभुओं का प्रभु, प्रभु सबों से सबों से उत्तम उत्तम है है हालेलुया। राजाओं का राजाओं का राजा, राजा प्रभुओं का प्रभुओं का प्रभु, प्रभु सबों से सबों से उत्तम है उत्तम है हालेलुया। दुख और परीक्षा जब मुझे घेरे, उसकी करुणा मुझको संभाले। दुख और परीक्षा जब मुझे घेरे, उसकी करुणा मुझको संभाले। आंखों से मेरे सब आंसू पूछे, आंखों से मेरे सब आंसू पूछे। मेरा कटोरा खुशी से छलके, मेरा कटोरा खुशी से छलके। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सबों से उत्तम है हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सबों से उत्तम है हालेलुया। उत्तमता अपनी हर साल दिखावे, चिकनाई तेरी मार्गों में टपके। उत्तमता अपनी हर साल दिखावे, चिकनाई तेरी मार्गों में टपके। जिससे चराया हरी हो जाए, जिससे चराया हरी हो जाए। पहाड़िया सब खुशी मनाए, पहाड़िया पहाड़िया सब सब खुशी खुशी मनाए। मनाए। राजाओं का राजाओं का राजा, राजा प्रभुओं का प्रभुओं का प्रभु, प्रभु सबों से सबों से उत्तम है उत्तम है हालेलुया। हालेलुया। राजाओं का राजा, राजा प्रभुओं का प्रभुओं का प्रभु, प्रभु सबों से सबों से उत्तम उत्तम है है हालेलुया। हालेलुया। पवित्र मंडली के साथ मिलकर सन्मुख अपने प्रभु के आकर, पवित्र मंडली के साथ मिलकर सन्मुख अपने प्रभु के आकर। नया गीत गाए खुशी से भरकर, नया गीत गाए खुशी से भरकर। हालेलुया उसकी जय हो निरंतर, हालेलुया उसकी जय हो निरंतर। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सबों से उत्तम है हालेलुया। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सबों से उत्तम है हालेलुया। सबको जय मसीह। सबको जाने के लिए आइए हम वचन की सेवा में जाएंगे। जाने से पहले प्रार्थना करते हैं। ऐसा सत्यनारायण प्रभु जी, आपका धन्यवाद करें कि आपने ये समय समय दिया और मीटिंग में जोड़ने आने में व्यवस्था कीजिए। आपका धन्यवाद करें। प्रार्थना करते हैं कोई कन्या लेखन लीजिए और कन्या को बुद्धि दीजिए ताकि हमें समझना है कि हम चाहे तो समझ चाहिए और आपका अनुग्रह कोई मतलब खोजना रहे कोई सही मतलब आने का कोई दीजिए। प्रार्थना इसमें के नाम से आमीन। आमीन। अब हम लेकिन सुनेंगे ब्रदर धीरे।
सबको जय मसीह की। जय मसीह। जय मसीह। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और दिन दिया ताकि हम उसके नाम से इकट्ठा हो और उसके नाम को हम महिमा देने वाले हो सके। और हर दिन मैं परमेश्वर का आभार मानता हूँ कि परमेश्वर हमको हर एक दिन जीवित रख रहा है। यदि आप वर्तमान समय में अखबार उठा के देखोगे तो किसी न किसी के साथ कुछ न कुछ हो रहा है, लेकिन हमें प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमको अपने पंखों के नीचे छुपाया है। तो हम आज का अध्ययन शुरू करेंगे और जैसा कि हम पिछले दिनों से परमेश्वर के अलग अलग अनुभवों को हम सीखते आए हैं और जिस प्रकार से हम सोहले अनुभवों को हम सीख चुके हैं, और कल हमने उस 16वें अनुभव को सीखा था, देखा था कि किस प्रकार से हम एक अच्छे चरवाहे की आवाज को सुनकर उसके पीछे संपूर्ण विश्वास से चलना, ये अनुभव हमारे और आपके आत्मिक जीवन का होना चाहिए। और यशायाह की किताब से और हिजकिय्याह के जीवन से हम इन बातों को देखते आ रहे हैं और आगे इस अध्याय को हम आगे बढ़ाते हैं। और आज हम यशायाह की किताब उसका 41वां अध्याय और उसके पहले वचन से लेके 20 वचन तक हम पढ़ेंगे और 10 वचन एक जन पढ़ना और 10 वचन दूसरा जन पढ़ना, ऐसा करके पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा। 1 वचन से 10 वचन तक कोई एक जन पढ़िए यशायाह 41 अध्याय, फिर यशायाह 41 अध्याय का 11वें वचन से लेके 20वें वचन तक कोई और जन पढ़िए, तो ये पढ़ने में आसान होगा। हे द्वीपों, मेरे सामने चुप रहो और देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। वे समीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। किसने पूर्व दिशा से एक को उभारा है, जिसे वह धर्म के साथ अपने पांव के पास बुलाता है। वह जातियों को उसके वश में कर देता और उसको राजाओं पर अधिकारी ठहराता है। वह अपनी तलवार से उन्हें धूल के समान और अपने धनुष से उड़ाए हुए भूसे के समान कर देता है। वह उन्हें खदेड़ता और ऐसे मार्ग से जिस पर वह कभी न चला था, बिना रोक टोक आगे बढ़ता है। जिसके यह काम किया और आदि से पीढ़ियों को बुलाता है, मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूँ। द्वीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी के दूर देश कांप उठे और निकट आ गए। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं और उनमें से एक अपने भाई से कहता है, हियाव बांध। बढ़ई सुनार को और हथौड़े से बराबर करने वाला निहाई पर मारने वाले को यह कहकर हियाव बांधा रहा। जोड़ तो अच्छा है, अतः वह कील ठोक ठोक कर उसको ऐसा दृढ़ करता है कि वह स्थिर रहे। हे मेरे दास इस्राएल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे मित्र अब्राहम के वंश, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और ताजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। धन्यवाद। देख, जो तुझसे क्रोधित है वे सब लज्जित होंगे। 11 जो देख, जो तुझसे क्रोधित है वे लज्जित होंगे। जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नष्ट होकर मिट जाएंगे। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इस्राएल के मनुष्य, मत डरो। यहोवा की यह वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा। इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। देख, मैंने तुझे छुरी वाले दावने का एक नया और चोखा यंत्र ठहराया है।
तू पहाड़ों को दांव दांव करके सूक्ष्म धूल कर देगा और पहाड़ियों को तू भूसे के समान कर देगा। तू उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इसराइल के पवित्र के कारण बढ़ाई मारेगा। जब दिन और दरिद्र लोग जल ढूंढने पर भी ना पाए, उनका तालू प्यास के मारे सूख जाए, मैं यहोवा उनकी विनती सुनूंगा। मैं इसराइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। मैं मुंडे टीलों से भी नदियां और मैदानों के बीच में सोते बहाऊंगा। मैं जंगल को ताल और निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। मैं जंगल में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून उगाऊंगा। मैं अराबा में सनोवर, चिनार और चीड़ इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान लेंगे, लोग और सोचकर पूरी रीति से समझ लेंगे कि यह यहोवा के हाथ का किया हुआ और इसराइल के पवित्र का सूजा हुआ है। प्रभु इस पढ़े गए वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर, इस वचन पर आप आशीष दीजिए। जो वचन भाग पढ़ा गया उसको समझने में हम सबकी सहायता करिए। प्रभु जी, हमारे सबके कानों को खोलिए और अपने जीवित वचन से आप हम सबसे बातें करना। प्रभु जी, हर दिन आप बात करते आया है, आज भी प्रभु जी आप हम सबसे बातें करिए। आगे के समय को आपके हाथ में देते हैं। मैं भी अपने आप को आपके चरणों में रखते हुए ये प्रार्थना मसीह यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम लोग पिछले दिनों से लेकर आज तक और वर्तमान समय तक परमेश्वर के पर्वत शिखर के अनुभवों को देखते आए हैं और हमने बहुत अलग अलग रीति से अनुभवों को सीखा है और अलग अलग रीति से हमने इस बात को समझने की कोशिश करी है कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या चाहता है। और आज जब हम इस अध्याय को देख रहे हैं, यशायाह का 41वां अध्याय, ये उस समय की बात करता है जब इज़राइल के जो जितने भी इज़राइली लोग हैं और उस समय के जो जितने भी लोग हैं, वो सब लोगों का जो हालात है वो बहुत खराब हो चुका है। और उस समय वो ऐसे मुश्किल में पड़े हुए हैं, ऐसी परिस्थितियों में पड़े हुए हैं। ऐसे समय में परमेश्वर उनको भरपूरी के साथ आनंद से भरता है। ऐसी प्रतिज्ञा है वो यहाँ पर इस अध्याय में हम उनको देख सकते हैं। और इस अध्याय में हमने ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से परमेश्वर दीन और दरिद्र लोगों जो जल की खोज में होते हैं, परमेश्वर उनकी जो जल की खोज में होते हैं, परमेश्वर उनकी विनती को सुनता है और वो कहता है कि मैं इज़राइल का परमेश्वर उनको त्याग ना दूंगा। और वो कहता है कि मैं मुंडे टीलों में से भी सोते बहाऊंगा और जंगल को ताल, और वो कहता है कि निर्जल देश को सोते ही सोते कर दूंगा। ऐसा करके वो बड़ी भरपूरी के साथ परमेश्वर उनको उस समय में प्रतिज्ञा कर रहा है, मैं तुम्हें बड़ी भरपूरी के साथ तुम्हें भर दूंगा। क्यों परमेश्वर यहाँ पर इस बात को कह रहा है? क्योंकि इस समय में, इस विपरीत परिस्थिति में और ऐसे मुश्किल के और संकट के समय में परमेश्वर उन लोगों के बीच में से ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा है जो उसके उद्देश्य को, जो उसकी योजना को, जो उसकी इच्छा को और जो उसके कामों को पूरा कर सके। और इस अध्याय में वो पहले ही वो कह रहा है, यशायाह का 41 अध्याय का पहला वचन पढ़िए इस वचन को एक बार फिर से। हे दीपो, मेरे सामने चुप रहो। देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। वे समीप आकर बोले, हम आपस में न्याय के लिए एक दूसरे के समीप आए। हाँ, वो कह रहा है कि हे दीपो मेरे सामने चुप रहो और हे देश देश के लोग नया बल प्राप्त करें। ऐसा करके वो कह रहा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जानता है
उनकी परिस्थितियों को। परमेश्वर जानता है कि कैसे वो लोग गुलामी में, कैसे वो लोग मुश्किल हालातों में, कैसे वो लोग ऐसे समय में जी रहे हैं जिस समय में उनको कोई आशा नहीं है, कोई आनंद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है, कोई उनको हियाव बनाने वाला नहीं है, कोई उनको ढाढ़स देने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर, यदि आप देखना चाहोगे तो उनके ऊपर बहुत सारे जो लोग हैं, वो जो दुश्मन, जो दूसरे राजा लोग हैं, उन पर राज्य कर रहे हैं। पढ़िए यशायाह की किताब, उसका 11वें अध्याय के 11वें वचन में जब आप पढ़ोगे तो यहाँ परमेश्वर उनको उसी वचन के अनुसार यहाँ पर बताया गया कि कितने लोग हैं जो उन पर राज्य कर रहे हैं। पढ़िए यशायाह 11 अध्याय का 11वां वचन। उस 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 समय समय उस उस समय पढ़े प्रभु भाई। अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुए को, जो उसकी प्रजा के रह गए हैं, असुर से, मिस्र से, पत्रोस से, कूश से, इलाम से, सिनार से, हमात से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाया गया। हाँ, वो कह रहा है कि वो मोल लेकर के छुड़ा लेगा। और 7 जो जो बड़े जिसको बोलते हैं ना, क्रूर एकदम, जो बिल्कुल भी दया नहीं करते, जो लोगों को बिल्कुल भी रहम नहीं करते, बिल्कुल भी तरस नहीं खाते, ऐसे लोगों से परमेश्वर उनको छुड़ाने के लिए प्रतिज्ञा कर रहा है। और वो कह रहा है कि एक दूसरे के समीप आए, इसीलिए वो बुलाना चाहता है। और वो कह रहा है कि हे देश देश और दीप देश देश के लोग, ऐसा करके वो कह रहा है। क्यों? क्योंकि उस समय में परमेश्वर उनको इकट्ठा करके ये चाहता है कि ऐसा कोई व्यक्ति मिले मेरे को जो मेरे उद्देश्य को पूरा कर सके, जो मेरे उद्देश्य को समझ सके, जो मेरी इच्छा को जान सके। यहाँ पर परमेश्वर बताना चाहता है कि किस प्रकार से मुश्किल हालातों में भी परमेश्वर उनको भरपूरी के साथ आनंद से भरने के लिए प्रतिज्ञा कर रहा है। क्यों वो कह रहा है कि मैं तुमको स्रोते बनाऊंगा, मैं तुम्हारे बीच, तुम्हारे मैदानों के बीच में स्रोते बहाऊंगा, और जंगल को ताल और सोते ही सोते कर दूंगा। ऐसा करके क्यों कह रहा है? क्योंकि वो जानता है कि ये इनकी दशा कैसी है, वो जानता है। इसीलिए वो यहाँ पर इस वचन भाग को जब आप पढ़ोगे तो वो कहता है कि किस प्रकार से कहता है, देख जो तुझसे क्रोधित है, जो तुझसे क्या है, क्रोधित है, जो तुझसे क्रोधित है, उनके विषय में यहाँ कहता है। और फिर कहता है कि वह सब लज्जित होंगे जो तुझसे झगड़ रहे हैं, जो तुझ पर नालिश कर रहे हैं, जो तुझको चाहते हैं कि ये नाश हो जाए। क्यों? क्योंकि ये अनुभव जब हम देखते हैं इस अनुभव को, तो दाऊद का सबसे अच्छा अनुभव है। दाऊद बहुत अच्छे से इस अनुभव को लिखता है। और इस अनुभव को देखने के लिए हम भजन संहिता 70 अध्याय के अंदर हम देख सकते हैं। भजन संहिता 70 अध्याय और उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन। हे परमेश्वर, मुझे छुड़ाने के लिए, हे यहोवा, मेरी सहायता करने के लिए फुर्ती कर। जो मेरे प्राण की खोजी है, उनकी आशा टूटे और मुंह काला हो जाए। जो मेरी हानि से प्रसन्न होते हैं, वे पीछे हटाए और अपमानित किए जाएं। जो कहते हैं आह आह, वे अपनी लज्जा के मारे उल्टे फिरे फिरे जाएं। जो कहते हैं आ आहा, वो अपनी लज्जा के मारे उल्टे फेरे जाएं, है ना? क्यों? क्योंकि दाऊद इस अनुभव से गया है। और जब शत्रु उसके पीछे पड़ा हुआ है, और जब दुश्मन उसके बिल्कुल पीछे है, तब दाऊद परमेश्वर को पुकारता है, हे यहोवा फुर्ती कर। और वही हालात, वही परिस्थितियां, वही मुश्किल हालात इस अध्याय के अंदर हम देख सकते हैं। क्योंकि 7 तरीके के जो राजा हैं, जो लोग हैं, वो उन पर राज्य कर रहे हैं।
अभी हमने यशायाह के 11वें अध्याय में देखा कि किस प्रकार से वहां पर डिटेल में बताया गया है कि कितने लोग हैं। अशूर है, मिस्र है, पत्रोस है, कूश है, एलाम है, शिनार है, हमात है। और यही लोग आगे चल करके जब हम देखते हैं तो किस रीति से उस समय में परमेश्वर इनको ऐसे दबे हुए समय में, ऐसी मुश्किल के समय में परमेश्वर इनको भरपूरी दे रहा है। ऐसे कठिन समय में परमेश्वर इनको भरपूरी देना चाहता है। ऐसे विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर इनको भरपूरी के साथ लेकर के चलना चाहता है। क्यों? क्योंकि उसकी प्रतिज्ञाएं हैं। और कल भी और पिछले दिनों में भी हम देख रहे थे कि उसकी प्रतिज्ञाएं जो हैं वो कभी खाली नहीं जाती हैं। वो कभी भी हमको नहीं छोड़ता है। इसलिए 10 वचन में वो प्रतिज्ञा करता है। 9 और 10, यशायाह 41 का 9 और 10 वचन को पढ़िए। तो जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देशों से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। और ये जो प्रतिज्ञा है, परमेश्वर यहाँ एक व्यक्ति के लिए प्रतिज्ञा नहीं करता। यहाँ पर तुलना की गई है पूरे इज़राइल के राष्ट्र से, पूरे इज़राइल के देश से। जो उस समय जितने भी लोग, इज़राइल के लोग वो बंधुआई में है, उन सब से परमेश्वर ये प्रतिज्ञा कर रहा है। और वो ये प्रतिज्ञा किसको देख करके याद करता है? 8 वचन को जब आप पढ़ोगे तो वो कहता है, मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश। ऐसा करके वो अपनी प्रतिज्ञाओं को याद करता है। सच में परमेश्वर की जो प्रतिज्ञाएं हैं वो हमेशा हमारे जीवन में पूरी होती है। और उन प्रतिज्ञाओं पर हम विश्वास के साथ जब हम दावा करते हैं, जब उन प्रतिज्ञाओं को हम परमेश्वर के आगे क्लेम करते हैं, तब हम अपने सामने वाली हर एक रुकावट को पार करके हम आगे बढ़ सकते हैं। यही अनुभव है और इसी अनुभव में परमेश्वर आपको और हमको लाना चाहता है। हर एक परीक्षा, हर एक दुख, हर एक समस्या को पार करने के लिए परमेश्वर की जो बहुमूल्य और कीमती जो प्रतिज्ञाएं आपके और मेरे लिए उसने दी हैं, उन प्रतिज्ञाओं के आधार पर ही हम अपने जीवन में हर एक बाधा के ऊपर जयवंत हो सकते हैं। उस पर हम जीत हासिल कर सकते हैं। हर एक बाधा को हमें पार करना है, हर एक चीज को हमें पार करना है। चाहे वो हम पर वो बाधा प्रलोभन हो, चाहे वो बाधा हमारे ऊपर कोई परीक्षा आ जाए, चाहे वो बाधा हमारे ऊपर कोई बड़ा दुख आ जाए। 16वें पद में वो प्रतिज्ञा को याद दिला रहा है। इसी 41वें अध्याय का 16वां वचन पढ़िए। तू 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 उनको उनको फटकेगा और पवन उन्हें उड़ा ले जाएगी और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा और इस्राएल के पवित्र के कारण बड़ाई मारेगा। 16वें वचन में वो अपनी प्रतिज्ञा को दोबारा से याद दिला रहा है और वो कह रहा है कि वो क्या कह रहा है कि वो उनको फटकेगा और वो पवन उनको उड़ा करके ले जाएगी। और हर एक बाधा, चाहे वो कितनी ही कठिन क्यों ना हो, प्रभु उस बाधा पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको अपनी प्रतिज्ञा देता है, अपने वायदे देता है। हम में से कितने लोग हैं जो हर बार हर प्रार्थना में उसकी प्रतिज्ञाओं को स्मरण करते हैं। फिर वो कहता है कि मत डर, मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर तेरी सहायता करूंगा। कितनी बहुमूल्य बड़ी प्रतिज्ञा है वो उन लोगों से कर रहा है जो बिल्कुल दबे हुए हैं, जिनके ऊपर
7 राज्यों से लोग राज्य कर रहे हैं, हो सका। उनकी परिस्थिति को यदि आज वर्तमान समय में हम महसूस करना चाहें, तो वो परिस्थितियां हमारे पास आसपास में ही है। हर एक के घर में एक मिस्र के जैसा फिरौन राजा है, हर एक के घर में एक कुसरू राजा है, हर एक के घर में एक बाधा है, एक रुकावट है ना। इसलिए बहुत जरूरी है, हर एक के पास उस बाधा को पार करने का एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर की बहुमूल्य प्रतिज्ञा। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमेशा पूरी होती है, वो कभी खाली नहीं जाती, और बाइबल इस बात का प्रूफ है। और हम में से बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञाओं को दिया है, लेकिन सवाल ये आता है, क्या हम उन प्रतिज्ञाओं के ऊपर, उन वायदे के ऊपर भरोसा रखते हैं? वो कहता है कि वो उनको फटकेगा, वो उनको पवन के समान उड़ा ले जाएगा और आंधी उन्हें तितर बितर कर देगी, परंतु तू यहोवा के कारण मगन होगा। दाऊद बड़ा अच्छा अनुभव लिखता है, मेरे दाईं ओर 1000, मेरे बाईं ओर 10,000 गिरेंगे, हाँ, शत्रु मेरे विरुद्ध पाती भी बांधे तो भी मैं शांति के साथ लेट जाऊंगा। ऐसा करके कितनी निश्चयता के साथ वो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में रखा है। पढ़िए भजन संहिता और उसके दूसरे अध्याय में, शायद भजन संहिता 3 अध्याय का 5 और 6 वचन। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। कितनी सांत्वना के साथ, कितनी शांति के साथ वो इस जवाब को दे रहा है कि मैं उन 10,000 लोगों से नहीं डरता जो मेरे चारों ओर पाती बांधे खड़े हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं उसके पास है। हमें से बहुत सारे लोग, मानवीय स्वभाव है हम सब डरते हैं। मैं भी डरता हूं, कई बार मुझे भी डर लगता है, कहीं कोई आकर के कुछ ना कर दे, कहीं कुछ ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। बहुत सारी चिंता है, बहुत सारी बातों को लेकर के चिंतित रहते हैं। लेकिन सवाल ये आता है, क्या हमारे पास उसकी बड़ी प्रतिज्ञाएं हैं? परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को क्लेम करके हम हर एक बाधा के ऊपर जीत हासिल करते हैं, चाहे हम जवान हैं, चाहे हम बुजुर्ग हैं, चाहे हम शादीशुदा हैं, चाहे हम बच्चे वाले हैं, चाहे हम कैसे भी क्यों ना है। लेकिन उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए हमेशा हमेशा वैसी ही है जैसी उस समय में परमेश्वर ने उनके साथ रखी थी। इसलिए कहा है, मत डरो, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तेरी सहायता करूंगा और इजराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। और वो अपनी प्रतिज्ञाओं को ऐसे ही याद नहीं कर रहा है, वो याद कर रहा है इब्राहिम के द्वारा, वो याद कर रहा है याकूब के द्वारा अपनी प्रतिज्ञाओं को। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में पूरा होते हुए देखा है, वो याद कर रहा है। और आपकी और मेरे लिए भी वैसे ही है। यही विचार, यही बात नए नियम में भी लागू हुई है। जब आप प्रेरितों के काम और उसके 4 अध्यायों को पढ़ोगे तो वहां पर 31, 32, 33 वचन पढ़िए। प्रेरित 4 अध्याय का 31 से 33। यहां क्या हो रहा है? जब वे प्रार्थना किए तो वो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन याब से सुनाते रहे। और विश्वास करने वाले की मंडली एक चित्त और एक मन के थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी कहता था, परंतु सब कुछ साझे का था। और
प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। इस वाक्य को जो हमने पढ़ा है, इससे पहले इन प्रेरितों के साथ क्या हुआ है? ये यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, यीशु मसीह के साथ रहे हुए लोग हैं, और इन्होंने प्रभु यीशु मसीह की ने जो प्रतिज्ञा उनके साथ की है, जो प्रतिज्ञा उनको बताई, उन प्रतिज्ञाओं के आधार पर ये लोग महायाजक और बड़े लोगों के द्वारा धमकाए भी गए हैं। उनको डराया गया है कि यदि तुम यीशु के नाम से मुनादी करते पकड़े गए तो इसकी सजा तुम्हारे लिए मौत से अलावा और कुछ नहीं हो सकती। लेकिन इतनी परिस्थिति विपरीत होने के बाद भी जब उन्होंने प्रार्थना की तब वो स्थान हिल गया, ऐसा करके लिखा है। शुरुआत में अधिकारियों द्वारा वो डराए गए हैं। 18 वचन को जब आप पढ़ोगे तो वो डराए गए हैं। 18, 19, 20, 21 वचन को पढ़ोगे तो वो डरा रहे हैं, डराए गए हैं वो लोग। देखिए, पढ़िए प्रेरितों के काम 4 अध्याय 18, 19, 20, 21। तब तब उन्हें बुलाया और बुलाया चेतावनी देकर यह कहा तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर यह कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो ही नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है वह न कहे। तब उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के कारण उन्हें दंड देने का कोई दाव नहीं मिला, इसलिए कि जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। वह ये मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया था 40 वर्ष से अधिक आयु का था। हाँ, ये चिन्ह प्रेरितों ने क्या किया? वो और बस ठीक है, थैंक यू। उन्होंने क्या किया? लंगड़े को ठीक किया, बीमारों को चंगा किया। वो लोग रोज मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहे थे, और उन्होंने यीशु मसीह नासरी के नाम से उस 40 साल की उसकी उम्र बताई गई है, 40 से ज्यादा की उस व्यक्ति की उम्र है जो मंदिर में बैठ करके भीख मांग रहा है, और उसको वो उन्होंने ठीक कर दिया। और जब अधिकारी लोगों ने इस बात को देखा तो वो डर गए। वो संख्या में कम है, ज्यादा नहीं है। वो कोई बड़ी भीड़ भीड़ के द्वारा वो 40 साल का व्यक्ति ठीक नहीं हुआ था। वो सिर्फ 2 ही लोग जा रहे थे प्रार्थना करने, और उन्होंने बोला कि सोना चांदी तो हमारे पास है नहीं, लेकिन जो हमारे पास है वो हम तुझको देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और खड़ा, और वो हो गया। वो संख्या में 2 ही थे। जब सहायता के लिए उन्होंने परमेश्वर के ऊपर भरोसा किया तो प्रार्थना की, तब उस प्रार्थना ने संसार को हिला डाला। तब उस प्रार्थना ने उन लोगों के दिलों को हिला डाला। तब उस प्रार्थना ने वहां जो रह रहे लोग थे उनको हिला डाला। और ये पर्वत को फटकारने की बात यहाँ पर वो यशायाह कर रहा है। देखो, वो साधारण मनुष्य हैं, वो कुछ जानते भी नहीं है कि परमेश्वर को किस तरह वो पकड़े रहेंगे, लेकिन उन्होंने उनका विश्वास और उनके पास जो उनकी परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं थी उनके द्वारा। इसी तरह प्रत्येक विश्वासी यदि परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को दावा करके यदि अपने जीवन में प्रार्थना करना शुरू कर दे, मांगना शुरू कर दे, तो उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हें विश्वास है कि इस पहाड़ से कहो तो उखड़ के समुद्र में जा पड़, तो वो पड़ जाएगा। तो किस आधार पे आप कहोगे उस पहाड़ को? कोई वचन लिखा है बाइबल में कि इस प्रतिज्ञा के अनुसार ये पहाड़ उखड़ के समुद्र में लग जाएगा? इसलिए यहाँ पर जब हम परमेश्वर भैया, के वचन, आवाज नहीं आ रही मुझे। और किसी को आवाज नहीं आ रही है? भैया, और किसी को आवाज नहीं आ रही है? ब्रेकअप आवाज है, क्लियर एक आवाज नहीं आ सेकंड, रही है। एक सेकंड।
आवाज कट रहा है। अभी नहीं कटेगा। अभी नहीं कटेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उन्होंने परमेश्वर की बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में लेकर के वो बड़े हियाव के साथ उसकी प्रतिज्ञाओं को लेकर के चल रहे हैं। इसी तरह प्रत्येक व्यक्ति भी यदि परमेश्वर के उन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में हथियार बना करके उपयोग करेगा, तो हर एक कठिनाई के ऊपर, हर एक परीक्षा के ऊपर, हर एक बाधा के ऊपर वो जय हासिल कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है। समस्या बड़ी नहीं है, लेकिन परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा है वो उस समस्या से भी बड़ी है। और परमेश्वर उनको बता रहा है कि मत डरो, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैंने तुझे नाम लेके बुलाया है, मैंने तुझे चुना है। हाँ? और दूसरी बात, जब हम पाप की अवस्था में हैं, तो हम बंजर ही रहेंगे, हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं जा सकती। इसलिए यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है हमारे पास कुछ भी नहीं है, पर प्रभु कह रहा है मैं तुम्हें देवदार, बाबुल और जलपाई के वृक्ष के जैसा मैं तुमको बना दूंगा। पढ़िए, अंतिम भाग हम पढ़ रहे हैं, यशायाह 41 का 19 और 20 वचन। मैं जंगल में देवदार, बाबुल, मेहंदी और जलपाई उगाऊंगा। मैं अराबा में सोनवार, तीधार वृक्ष और सीधा सोनवार इकट्ठे लगाऊंगा, जिससे लोग देखकर जान ले और सोचकर पूरी रीति से समझ ले कि ये यहोवा के हाथ का किया हुआ और इज़राइल के पवित्र का सृजा हुआ है। हाँ, वो यहाँ पर बात कर रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे लोगों को जो दूसरे की अधीनता में, जो गुलामी में है, जिन पर 7 राजा लोग राज्य कर रहे हैं, बंधुआई में उन पर उन्होंने राज्य किया है, ऐसे लोगों को परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हें देवदार, बाबुल, जलपाई और के उनके जैसे मैं तुम्हें वृक्ष बनाऊंगा। यही जो लकड़ियां, जो जो देवदार की लकड़ियां हैं, सनबोर है, तिधार वृक्ष है, सीधा सनबोर है, इकट्ठे लगाऊंगा, ऐसा करके वो कह रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो लकड़ियां हैं, ये सबसे अच्छे वृक्ष बताए जाते हैं। सबसे अच्छे लकड़ी इन वृक्षों की मिलती है। और यहाँ वो बताना चाहता है कि मरुस्थल में वो पेड़ नहीं पाए जाएंगे। हाँ, रेगिस्तान वाले स्थान में वो पेड़ नहीं पाए जाएंगे। वो हमें परमेश्वर याद दिलाता है उसके गुणों को, उसके स्वभाव को, उसकी प्रतिज्ञाओं को। ये पेड़ का जो जिक्र किया गया है वो हमें उस बात को याद दिलाते हैं कि परमेश्वर के जो प्रतिज्ञा है वो ऐसी ही है। जब वो प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी होती हैं, तो 20 वचन में वो कहता है कि जब ये प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में पूरी होंगी, तो लोग क्या करेंगे? लोग सोचकर पूरी नीति से समझ लेंगे कि ये यहोवा के हाथ का किया हुआ है और इज़राइल के पवित्र का सिरजा हुआ ये काम है। ये किसी मनुष्य का काम नहीं है। उदाहरण के लिए निकोदेमुस नाम का जो था उस समय में, प्रभु यीशु मसीह के समय में, उसने बोला क्या कभी किसी ने अंधे की आंखें खोली है? क्या तुमने कभी सुना कि किसी मनुष्य ने अंधे की आंखें खोली हो? और वो कहता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्या तुमने कभी सुना कि किसी जन्म के अंधे की आंखें खुल गई हैं? और वहां पर वो उस बात को छेड़ रहा है, जब तक परमेश्वर उसके साथ नहीं है तब तक वो काम, ऐसा काम कर ही नहीं सकता है। और यही चीज आपकी और मेरे साथ भी लागू होती है कि जब तक परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे साथ नहीं है, तब तक हम अपने जीवन में हमेशा उस निर्जल देश के समान रहेंगे जिसमें कभी कोई फलवंत चीज लग ही नहीं सकती। लेकिन यदि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हमारे पास है, तो हम चाहे कितने भी कमजोर विश्वासी क्यों ना हो, चाहे हम कितने ही अनपढ़ क्यों ना हो,
चाहे हम कितने ही निर्बुद्धि क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमको ठहरा देगा बुद्धिमान, परमेश्वर हमको ठहरा देगा एक उत्तम व्यक्ति। क्योंकि पतरस और यूहन्ना का हियाव देख करके फरीसी, याजक और शास्त्रियों ने बोला कि ये तो क्या काम करते हैं ये लोग। उन्होंने बोला जी ये तो मछली पकड़ने वाले हैं। अनपढ़ और ऐसे लोगों को इतनी बुद्धिमानी की बातें कैसे आ गई। अधिकारी लोग उनके बातों को सुनकर के चौंक गए। इसलिए बहुत जरूरी है परमेश्वर उस अनुभव में हमको लेकर के आए। और ये जो वृक्षों की बात जब वो यहाँ पर करता है तो वो याद दिलाता है कि वो अपने प्रभु के सभी गुणों को वो याद दिला रहा है। हाँ? वो दिला रहा है, प्रेम को याद दिला रहा है, वो आनंद को याद दिला रहा है, वो सहनशीलता को याद दिला रहा है। उसको देखकर हमें 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 वो देखना चाहता है कि मसीह की सुंदरता और उसकी महिमा एक विश्वासी में है या नहीं। इसीलिए इन लोगों को परमेश्वर प्रतिज्ञा कर रहा है। कल हम देख रहे थे ये बंधुआई में गए नहीं है, इन पर जुआ नहीं रखा गया है, इन लोगों ने अभी कोई दुख नहीं उठाया है। क्योंकि हिजकिय्याह ने इस बात को कहा है कि भैया जब तक मैं रहूंगा तब तक शांति तो रहेगी कम से कम। परमेश्वर ने बोला हाँ बिल्कुल रहेगी। कल जो हमने पढ़ा उसको देखिए एक बार, फिर हम अंत करेंगे। यशायाह 39 39 अध्याय का 8 वचन पढ़िए, फिर हम अंत में जाएंगे। घास तो सूख जाती और फूल मुरझा यशायाह जाता है, यशायाह 39 verse 8। हिजकिय्याह ने हिजकिय्याह ने ऐसे कहा, यहोवा का वचन जो तूने कहा है वह भला ही है। फिर उसने कहा, मेरे दिनों में तो शांति और सच्चाई बनी रहेगी। हाँ हिजकिय्याह कह रहा है कि हाँ चुप ठीक है, आपने कहा है परमेश्वर, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। हाँ मेरे लोग जाएंगे बंधुआई में, मैं मानता हूँ इस वचन का, मैं विश्वास करता हूँ। और फिर वो कहता है मेरे दिनों में तो शांति रहेगी ना, मेरे दिनों में तो सच्चाई बनी रहेगी क्या। हाँ बनी रहेगी। और वही बात परमेश्वर उनको याद दिला रहा है। देखो समय आने वाला है, समय निकट है। इसलिए परमेश्वर उनको क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, उनको प्रतिज्ञा याद दिला रहा है। हे कीड़े सरीखे याकूब, हे इज़राइल के मनुष्यों मत डरो, ऐसा करके वो कह रहा है ना। वो याद दिला रहा है हम मनुष्य जो है कीड़े सरीखे के, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के और उसकी वायदों के आधार पर ही हम रह रहे हैं। इस बात को वो याद दिला रहा है। वो याद दिला रहा है कि भले ही तुम्हारे पास देश देश के लोग तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी तुम मेरे ही हो, ऐसा करके वो याद दिला रहा है। वो कह रहा है कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं है, मैंने तुमसे अपना मुख भी नहीं फेरा है। लेकिन जो तुमसे लड़ रहे हैं, जो तुम पर चढ़ाई कर रहे हैं, उनके मुंह काले हो जाएंगे, वो लज्जित होंगे। जो तुमसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, ऐसा करके वो कह रहा है। कितनी बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञा है वो उस समय में उन लोगों से कर रहा है जो अभी तक बंधुआई में गए भी नहीं है, जिनको पता ही नहीं है बंधुआई क्या चीज है। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझको याद दिला रहा है कि किस रीति से परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को जब इनके जीवन में पूरा कर सकता है, तो आपके और मेरे जीवन में क्यों नहीं करेगा। इसीलिए वो 11वें वचन में, यशायाह के 41 के 11वें वचन में वो कह रहा है, वो याद दिला रहा है मनुष्य होने के नाते हमारे पास समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, परीक्षाएं हैं, लेकिन परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं भी हमारे पास है। इसलिए इस अनुभव में हमें आने की जरूरत है। यही पर्वत शिखर का अनुभव है, इस ऊंचाई का अनुभव है। आज जो हम 17वां पर्वत शिखर को जब हम देख रहे हैं, तो इसका आधार ही यही है कि यदि हमारे पास परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, तो हम हर एक पहाड़ी, हर एक घाटी, हर एक बाधा और हर एक ऊंचे से ऊंचे समस्या को हम पार कर सकते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करता है। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की।